ऐसा क्या हुआ था कि महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जाता है। इस त्यौहार को पूरे पूरे इंडिया लेवल पर बड़े स्तर पर हर घर में, हर मंदिर में मनाया जाता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या होता है महाशिवरात्रि का मतलब? क्या सबके मन में सवाल रहता है कि ऐसा क्या हुआ था महादेव और शिव पार्वती के बीच जो इस त्यौहार को इतना बड़ा बनाता है। तो आज हम इस महाशिवरात्रि के पीछे के रहस्य के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और जगते ही मेरी मम्मा ने मुझे सिलाई मशीन पर बैठा दिया, हाथ मुँह धो के। सच यार, मतलब हद हो गया यार। आज महाशिवरात्रि है और आज मुझे ये भी करना पड़ रहा है। क्या करिएगा, मजबूरियाँ कुछ ऐसी हैं कि करना पड़ रहा है। घर की कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें खुद ही सॉल्व करने होते हैं। कभी मनी की प्रॉब्लम तो कभी कुछ। आज ना मेरी सिस्टर कमाल कर दी यार, कभी मशीन पर बैठती नहीं थी और आज देखिए ना मशीन पर बैठ गई है सिलने के लिए, वो भी मेरी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज तो एक बड़ा त्यौहार है और जो मैं इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाली हूँ। और ना आज इसलिए भी खुश थी क्योंकि आज मैं अपने घर से पैर बाहर निकालने वाली थी यार। गाँव आए हुए लगभग मुझे 1 मंथ होने वाले हैं, बट अपने घर से ना मैं अपने भर्ती पर भी घूमने के लिए नहीं गई यार। तो आज इसीलिए इतनी खुशी हो रही थी कि मम्मा बोली कि चलो तुम भी पूजा करने चलो। तो मैं पूजा में तो मतलब मुझे भी अब अच्छा लगने लगा है, पर पहले उतना अच्छा नहीं लगता था कि पूजा में थोड़ा सा मतलब नहीं होता था, बट अब उसमें इंटरेस्ट हो गया है। मुझे भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। आज तो मेरे गॉड की बर्थ है तो मैं तो ज़रूर जाऊँगी और मैं उसी के लिए अपना यहाँ पे तैयार हो रही थी यार। शादी के लगभग 2 साल हो गए, बट अपने भगवान के मंदिर में ना यार कभी नहीं गई। 2 साल हो गए बट एक भी बार दर्शन करने के लिए नहीं गई। बहुत अफसोस की बात है, बट आज मैं ना अपने इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं यार, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। और होली के बाद तो मुझे ससुराल जाना है, तो मैं इस मौके को क्यों हाथ से गंवाऊँ। तो मैं आज बहुत खुश थी आज। और वहाँ जाने के बाद मुझे एक है कि हम एक सदस्य दूसरे सदस्य जो रिलेटिव दूर हो गए हैं हम उनसे मिल सके। तो यहाँ पर हम लोगों के सारा थाल सब डोलची तैयार हो गई थी, जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए थे। और मम्मा मुझे पता नहीं किस किस रास्ते से यार लिया कर गई ना, मत पूछिए। किसी के भर्ती में घुस गए तो कहीं मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते से सब्जी उब्जी सब रोपा हुआ था तो हम लोग उसी से होते हुए गए। बहुत अच्छी लग रही थी, हरियाली भी बहुत थी। और ये मेरे भगवान का मंदिर है, उनके पीछे मतलब ये हरियाली सी पेड़ पौधे सारे लगे हुए हैं। तो हम मंदिर में प्रवेश किए और अच्छे से पूजा पाठ किए। महाशिवरात्रि के त्यौहार को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थ तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का मिलन हुआ था। इसी दिन उन दोनों लोगों का विवाह हुआ था और इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये दिन ना अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है यार। इस दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए थे। इस त्यौहार को भगवान शिव के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कुछ मतलब कथाओं के अनुसार ये बातें निकल कर आती हैं, जिसने पहली बार ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने शिवलिंग की पूजा की थी, आराधना की थी। सबसे पहली बार उन्होंने लोगों ने भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात है जब शिव ने सृजन, संरक्षण और विनाश के स्वीकार के लिए नृत्य किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हलाहल को विष को सेवन किया था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड के
ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र से मतलब नष्ट कर दिया था। तीसरे नेत्र की ज्वाला उनकी ऐसी थी कि ब्रह्मांड भस्म हो गया। इसलिए इस रात्रि को जल रात्रि के भी नाम से जाना जाता है। इस शुभ दिन को प्रेम के स्वरूप में भी मनाया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि भगवान शिव और पार्वती का प्रेम इतना अमर है कि आप पूछो मत यार। भगवान शिव पार्वती से शादी करने के लिए किस किस रूपों में आए आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का प्रेम अमर है। इसी दिन रात को शंकर की बारात निकलती है और उनका शादी मतलब इस प्रकार से होती है ना, जैसे जैसे होना चाहिए। मतलब जैसे हम लोगों की शादी होती है, सब संकल्प छूटता है, बारात आती है, दूल्हे सज कर जाता है, जयमाला होती है, पिता कन्यादान करता है। मतलब इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और शादी वाली रही बात, तो वो शंकर जी की शादी रात में होती है। तो मैंने आपको अपनी टूटी फूटी भाषा में समझाने की कोशिश की। यहाँ पर हमने भगवान शिव की पूजा करके यहाँ पर महावीर जी के मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों की थोड़ी पूजा जल्दी हो गई। वहाँ पे तो यार बहुत लेट लगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी, तो मतलब और मंदिर भी थोड़ा बड़ा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से पूजा किया। जो भी हमारी पूजा में भगवान त्रुटि हुई है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे जैसे भी आती है, मेरी मम्मा जैसे बताई, हम लोगों ने